तत्वार्थ सूत्र के 9वें अध्याय में 45वां सूत्र प्रारंभ हो रहा है। पात्रों की अपेक्षा निर्जरा का क्रम। निर्जरा किसे कहते हैं? कर्मों के एक देश क्षय होने का नाम निर्जरा है। कर्म एक देश खिरते हैं, नष्ट होते हैं, उसका नाम निर्जरा है। ऐसी निर्जरा के क्रम में पात्रों की अपेक्षा से कथन हो रहा है। सूत्र है सम्यक दृष्टि श्रावक विरतानंत वियोजक दर्शन मोह छप कोप शम कोप शांत मोह छपक क्षीण मोह जिनाह क्रमशो संख्ये गुण निर्जराह। इसमें कथन आया है कि सम्यक दृष्टि 1, श्रावक 2, विरत 3, अनंतानुबंधी की विसंयोजना करने वाला अर्थात अनंतानुबंधी विसंयोजक वियोजक, दर्शन मोह की छपना करने वाला, उपशमक उपशांत मोही, छपक श्रेणी चढ़ने वाला, क्षीण मोही और जिनाह जिनेन्द्र भगवान क्रमशः ये असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा करने वाले होते हैं क्रम क्रम से। अब सबसे पहला पात्र कौन? सम्यक दृष्टि। तो सम्यक दृष्टि का अर्थ क्या है? सम्यक दृष्टि भी कर्मों की निर्जरा करता है। देखो, कर्मों की निर्जरा तो सभी की होती है, पर मिथ्या दृष्टि की कर्म निर्जरा मोक्ष मार्ग में कारण नहीं बनती। कैसे नहीं बनती? क्योंकि हम कर्मों को क्षय करना चाहें या ना करना चाहें, कर्म की स्थिति पूरी होगी, फल उसने दे दिया, तो फिर तुम चाहो ना चाहो कर्म तो झड़ेगा ही झड़ेगा। तुम्हारे चाहने ना चाहने से क्या होता? लेकिन वो जो अपनी स्थिति पूरी करके कर्म झड़ रहा है, उसमें क्या होगा कि यहां तो कर्म झड़ा और वहां नया खड़ा हो गया। सामान्य से कर्मों का क्षय, कर्मों की निर्जरा भोग भूमि जैसे जीवों की स्थिति है। 2 गए और 2 आ गए। क्या क्या 2 गए? वे गए नहीं, वे आवे की तैयारी कर कहीं गए। तो फिर क्या हुआ? स्थान भरा का भरा। तो मिथ्या दृष्टि जो कर्मों का क्षय करता है, वह कर्म का क्षय तो करता है, लेकिन उसकी अज्ञान अवस्था होने के कारण मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कसाय होने के कारण और नए कर्म निरंतर बंधते रहते हैं। हाँ, मिथ्या दृष्टि के संसार की स्थिति समुद्र के बराबर पानी की थी। मिथ्या दृष्टि के संसार की स्थिति समुद्र के बराबर पानी की थी, और सम्यक दर्शन हुआ
तो सम्यक दृष्टि के संसार की स्थिति कितनी रह गई? समुद्र में से एक अंजुली पानी निकाल लो। क्या? समुद्र में से एक अंजुली पानी निकाल लो। अब कहाँ समुद्र की अपार जल राशि और कहाँ चुल्लू भर पानी, इतना फर्क आ जाता। तो अब सम्यक दृष्टि आदि निर्जरा करते हैं और गुण श्रेणी निर्जरा की बात चल रही। असंख्य गुण निर्जरा, सामान्य निर्जरा की बात नहीं चल रही। सामान्य निर्जरा तो कर्म की स्थिति पूरी हुई तो अपने आप होगी, उसमें क्या कोई, वो तो सभी पाक निर्जरा है, वो तो कर्म की अपनी स्थिति है कि जाएगा। मिथ्या दृष्टि कर्मों की निर्जरा करेगा तो कर्म निर्जरा करता रहेगा, लेकिन कर्मों का बंध भी तीव्रता से करता रहेगा। अब गुणित क्रम से जो निर्जरा हो रही है सम्यक दृष्टि को लेकर के, तो कैसे गुणित? मतलब सम्यक दृष्टि ने अपने परिणामों से जितनी कर्मों की निर्जरा की, यदि कोई सम्यक दृष्टि वृत्ति श्रावक या श्राविका बन गया तो उस समय इस सम्यक दृष्टि की अपेक्षा से इस वृत्ति श्रावक सम्यक दृष्टि की निर्जरा असंख्यात गुनी ज्यादा होगी। हाँ, जैसे सम्यक दृष्टि ने उपवास किया तो उसको जितना उस उपवास के तप में, उपवास में जितना कर्मों का क्षय हो रहा है, वही उपवास यदि एक वृत्ति श्रावक ने किया तो उसको उससे कई गुना ज्यादा, असंख्यात गुना ज्यादा। बल्कि एक बात और है। क्या बात है? एक बात और, कि सम्यक दृष्टि उपवास करके सामयिक करने बैठ गया और वृत्ति श्रावक अपने समय के अनुसार भोजन करने गया है, तो उस उपवास करने वाले सम्यक दृष्टि की अपेक्षा इस भोजन करने वाले पंचम गुण स्थानवर्ती वृत्ति की असंख्यात गुनी निर्जरा भोजन करते समय भी होगी। सम्यक दृष्टि उपवास किए है और वह वृत्ति श्रावक है, वृत्ति श्राविका है। इतना अंतर क्यों? क्योंकि उसका गुणस्थान चौथा है, इसका गुणस्थान पांचवा है। अब चौथा गुणस्थान वाला उपवास भी करे तो भी उसकी उस तरह की निर्जरा नहीं हो पाएगी जिस तरह की निर्जरा वृत्ति बनने वाले श्रावक श्राविका की भोजन करते समय भी होगी। क्यों? क्योंकि सम्यक दृष्टि ने आज उपवास किया, कल क्या ग्रहण कर लेगा कोई पता नहीं। उपवास पूरा तो होने दो, उपवास पूरा तो होने दो, फिर हमारा कोई त्याग थोड़ी है। फिर क्या ग्रहण करेगा कुछ पता नहीं, अथवा ग्रहण करेगा तो दिन में 2-4 बार भी खा लेगा। लेकिन वृत्ति जो है उसने उपवास नहीं किया, फिर भी भोजन करने में भैया सुबह शाम ही और इसी प्रकार का ही मिले तो ठीक है, ना मिले तो भी ठीक है। तो ऐसे घर में रहने वाले ही सम्यक दृष्टि श्रावक और घर में रहने वाले ही वृत्ति श्रावक श्राविका पंचम गुण स्थान। पहला बिंदु, अनादि मिथ्या दृष्टि जीव सर्वप्रथम प्रथमोपम सम्यक्त को ही प्राप्त होता है। जिसको आज तक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हुआ, ऐसा अनादि मिथ्या दृष्टि। अनादि मिथ्या दृष्टि कौन कहलाता?
जिसको अभी तक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ। प्राप्त होकर के छूट गया तो वह अनादि मिथ्या दृष्टि नहीं माना जाएगा, वह सादी मिथ्या दृष्टि माना जाएगा। क्योंकि मिथ्यात्व के क्रम का एक बार खंडन हो गया और पुनः मिथ्यात्व शुरू हुआ। हमें मालूम है कि इसका मिथ्यात्व कब से शुरू हुआ, लेकिन जिसका मिथ्यात्व खंडित नहीं हुआ उस जीव का अनादि माना जाएगा, हमें पता ही नहीं कब से चला आ रहा। तो अनादि मिथ्या दृष्टि जीव सर्वप्रथम प्रथमोपसम सम्यक्त्व को ही प्राप्त होता है। प्रथमोपसम सम्यक्त्व का मतलब है पहली बार उपसम ही होगा, इसका नाम प्रथम उपसम प्रथमोपसम। पहली बार उपसम ही क्यों होता है? क्योंकि मिथ्यात्व की जो प्रकृति सत्ता में पड़ी है उसका सबसे पहले उपसम करता है, उपसम यानी दबाता है उसको। फिर दबाने के बाद में अपने सम्यक्त्व के परिणामों से उसके टुकड़े करता है। पर तीन नाम बनते हैं, तीन मिथ्यात्व के द्रव्य को दबा करके सम्यक्त्व के परिणाम से उसने उसके तीन भाग कर दिए मिथ्यात्व के। अब तीन भाग किए तो क्या क्या नाम पड़ गए? एक का नाम तो रहेगा मिथ्यात्व, एक का नाम सम्यक मिथ्यात्व, एक का नाम रहेगा सम्यक्त प्रकृति। ये तीन भाग हो जाते हैं, तीन अवस्थाएं बन जाती हैं। तो फिर इसी में उपसम सम्यक दर्शन जो होता है फिर क्षयोपसम बनता है अथवा क्षायक बनता है। तो ये व्यवस्था है। तो अनादि मिथ्या दृष्टि जीव सर्वप्रथम प्रथमोपसम सम्यक्त्व को ही प्राप्त होता है, उसे ही सातिशय मिथ्या दृष्टि से असंख्यात गुनी निर्जरा होती है। सातिशय मिथ्या दृष्टि क्या नाम आया देखो किताब में? सातिशय क्या नाम आया देखो? सातिशय और मिथ्या दृष्टि। अब मिथ्या दृष्टि भी लगा और सातिशय, इसका मतलब क्या? सातिशय मिथ्या दृष्टि उसे कहते हैं जो मिथ्या दृष्टि सम्यक दर्शन प्राप्त करने के अभिमुख हो रहा है। अभी सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया, लेकिन सम्यक दर्शन प्राप्त करने की ओर जा रहा है, उसे हम अतिशय प्राप्त मिथ्या दृष्टि कहेंगे। अब मिथ्या दृष्टि को क्या अतिशय? मिथ्या दृष्टि को यही अतिशय है कि अब वह सम्यक दर्शन प्राप्त करने की ओर आगे बढ़ रहा है। इसे सातिशय मिथ्या दृष्टि कहा गया। से अब ऐसे सातिशय मिथ्या दृष्टि से जो सम्यक दर्शन प्राप्त करने की ओर जा रहा है, उसकी अपेक्षा जिसने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया है उसको असंख्यात गुनी ज्यादा कर्म की निर्जरा होगी, असंख्यात गुनी ज्यादा हो जाएगी। असंख्यात गुनी का मतलब 1 गुनी, 2 गुनी, 3 गुनी, 4 गुनी, 100 गुनी, 1000 गुनी, लाख गुनी, करोड़ गुनी, और अब हम काउंटिंग ही नहीं कर पा रहे, सो असंख्यात गुनी। हमारी संख्या खत्म, हम नहीं बता सकते कितनी। जब हम संख्या ना बता पाए तो उसको असंख्यात कह देना पड़ता है। क्या कह देना पड़ता है? हाँ, जहां तक अब विज्ञान का गणित जहां तक चलेगा वो, और हमारा जैन गणित जहां तक चलेगा वो। लेकिन जैन गणित में भी जहां हम काउंटिंग नहीं कर पाए तो हमें कहना पड़ेगा असंख्यात। और असंख्यात में भी अभी तो हम बता नहीं पा रहे इसलिए असंख्यात है, लेकिन हम अंदाज ही नहीं लगा पा रहे इसलिए अनंत कह दिया।
असंख्यात और अनंत में अंतर है। असंख्यात का मतलब कहीं ना कहीं जाकर के बिंदु तो है पर हम पकड़ नहीं पा रहे, और जिसमें जहां पर जाकर के अंतिम बिंदु भी ना हो सो अनंत। सूत्र में निर्जरा स्थानों में सम्यक दृष्टि को ग्रहण किया है, उससे कौन सा जीव ग्राही है? प्रथमोपसम सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि में किसे ग्रहण करेंगे? प्रथमोपसम सम्यक दृष्टि। अनादि मिथ्या दृष्टि जीव सर्वप्रथम प्रथमोपसम सम्यक्त को ही प्राप्त होता है, उसे ही सातिशय मिथ्या दृष्टि से, यानी सातिशय मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से असंख्य गुनी निर्जरा होती है। असंख्यात गुनी निर्जरा होती है। अब अगले पृष्ठ पर सूत्र में आया अनंतानुबंधी वियोजक शब्द किसका वाचक है? सूत्र में जो आया है अनंतानुबंधी वियोजक, वह शब्द किसका वाचक है? दर्शन मोह की छपना को प्रारंभ करने वाले। दर्शन मोह यानी मोहिनी कर्म में एक चारित्र मोहिनी, एक दर्शन मोहिनी है। तो दर्शन मोहिनी की छपना को प्रारंभ करने वाले, एक दर्शन मोहिनी की छपना को प्रारंभ किया, ऐसा असंयत, देश संयत, प्रमत्त संयत और अप्रमत्त जीव, चार प्रकार की अवस्थाएं बताई। असंयत यानी चौथा गुण स्थान वर्ती, देश संयत यानी पंचम गुण स्थान वर्ती, प्रमत्त संयत छठवां और अप्रमत्त संयत सातवां। इन चारों गुण स्थानों का जीव जो अनंतानुबंधी कसाय की विसंयोजना करने वाले हैं, उनका वाचक यह अनंतानुबंधी वियोजक पद है। हाँ, उनको बतलाने वाला अनंतानुबंधी वियोजक। अनंतानुबंधी वियोजक में चार गुण स्थान आएंगे। सम्यक दृष्टि चौथा गुण स्थान वाला कर रहा है, पांचवा गुण स्थान वाला, छठा गुण स्थान वाला, सातवां गुण स्थान वाला। इन चारों में से किसी भी गुण स्थान वाला अनंतानुबंधी कसाय की विसंयोजना कर सकता है।